ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 1 अगस्त 2020। हेडिंग है, आप सबने कभी सोचा था कि ब्रह्मा बाबा से इसी संगम युग में दोबारा मिलन होगा। 18 जनवरी आता है तो आंसू बहाते हैं। आंसू बहाने से क्या होगा? बाप समान बन के दिखाओ। बाबा ने कहा, वाह देखो प्यार क्या होता है, उड़ा देता है। क्या करता है? उड़ा दिया ना। कैसे उड़ाया? सेकंड में। कहा बच्चे आ जाओ। बच्चों ने क्या कहा? ये आ गए। क्या कहेंगे? आ गए। वाह कितना बड़ा ड्रामा, कितना बड़ा बाबा। अब जितना बड़ा बाबा उतना बड़ा ड्रामा और उतने बड़े बच्चे। बच्चे कितने बड़े? हाँ बहुत बड़े। बाप भी बहुत बड़ा। वाह फरिश्ते बैठे हैं। कौन बैठे हैं? मीठे बच्चे बैठे हैं, फरिश्ते बैठे हैं, इतने प्यारे प्यारे। देखा अपन का प्यार, बाप का प्यार कितना सच्चा है। खींचा ना, दौड़ी लगाई। अब तो मैं जाऊंगा। भाई बाबा अब बताओ ना, ये सवाल है ना, बताओ। लगाई दौड़ी। अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है, आपको जो चाहिए ठीक है, आ जाओ। बाप ने देखा सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे सही हैं, क्योंकि सब इधर उधर घूम के थक गए हैं। सही रास्ता किसी को दिख नहीं रहा है। तो बच्चे यही है ना, सौदा करने से पहले क्या लेते हैं वो? सौदा करने से पहले थोड़ा सा माल को देखते हैं, सैंपल देखते हैं। भाई बड़ा माल बाद में लेंगे, पहले सैंपल दिखाओ, ताकत है या नहीं। पर बड़े प्यारे बच्चे हैं, ऐसे नहीं सोचो इधर गए उधर गए, नहीं। ये सोचो कि मेरे बाबा ने मुझे अनुभवी बना दिया। अब मैं धोखा नहीं खा सकता। अब मैं सौदा करने में धोखा नहीं खा सकता। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, ये सोचो मेरे बाबा ने मुझे पक्का बनाया है, निश्चय बुद्धि बनाया है। अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। खुशी की बात है, इसलिए एक नशा चढ़ा रहे। मुझे कौन मिला है? मेरा बाबा। किसका बाबा? मेरा। मेरा इतना प्यारा बाबा। देखो बच्चे, भल मन में कुछ भी आवे, कितना भी संशय आवे, कुछ भी, एक शब्द कभी भी नहीं भूलो, मैं और मेरा बाबा। सवाल जवाब गए पीछे, पहले कौन? मुझे अपने बाबा की तो परख है ना। कैसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे। सारी दुनिया को छोड़ करके एकांत में जब मैं बैठूंगा, क्या तब मेरा बाबा मुझसे मिलन मनाने नहीं आएंगे? बस वो ही मेरा बाबा है। सिर्फ ये सोचो, भल कहाँ भी निश्चय होवे या नहीं होवे, पर जहाँ मैंने बैठकर मेरे बाप को याद किया और मेरा बाबा आ गया लहराते हुए। किसके पास? मेरे पास, मेरे दिल में आ गया। दिल में आने का दरवाज़ा है, पर जाने का सब बंद है ना। दिल ऐसा बना है, कैसा? जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। आने का बस, जाने का नहीं, है ना। जैसे शीश महल होता है तो क्या होता है, चले तो जाते हैं पर आने में मूंझ जाते हैं, मिलता ही नहीं है, कहाँ कहाँ टकराते रहते हैं। इसलिए यह भी बाप का प्यार है। देखो, सोचो कि आप कितने बच्चे बैठे हो और बाप ने क्या कहा कि बाप पूरे विश्व को देख रहा है। ये बाप ने कहा है, सृष्टि के बीज रूप ने कहा है। क्या कहा है?
मैं पूरे विश्व को देख रहा हूँ। अब इससे अंदाज़ा लगा लेवें कि आपके पीछे कौन है। पूरा विश्व है, पूरा विश्व, एक लहर जो ऐसे दौड़े दौड़े आएंगे। कहाँ, कौन आया है? कहाँ मेरा बाबा आया है? तो ये भाग्य है। इसको भाग्य कहो, सौभाग्य कहो, महान भाग्य कहो, या लॉटरी कहो, जैकपॉट कहो, बड़ा जैकपॉट। ऐसा जैकपॉट जो कभी किसी बच्चे को नहीं मिलता। इसलिए आप बच्चे महान महान सौभाग्यशाली हो। क्योंकि जो बच्चे मिलके गए हैं फिर कहते हैं हमें निश्चय नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? जैकपॉट को ठुकरा दिया, लॉटरी को कहा कि नहीं लेनी, तो ठीक है किसी और को दे देंगे। क्योंकि भल चाहे कोई कितना भी कॉपी कर लेवे, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा। माल जहाँ ओरिजिनल मिलता है वहाँ दूसरी दुकान पे ढूंढ ढांड के आ जाएंगे, फिर थक के कहाँ आएंगे? ओरिजिनल के पास ही आएंगे। भल जो हीरा का दुकान होता है ना, भीड़ कम होता है, भीड़ बहुत कम होता है। और दुकान पे देखकर आओ जहाँ डुप्लीकेट मिलता है वहाँ बहुत भीड़ होता है। तो बाप के पास क्या है? हीरा असली है, नकली क्या होता है ये पता ही नहीं। क्योंकि भाई हीरे की परख जोहरी को होती है। और आप सब कौन हो? बाबा के जोहरी बच्चे। वेरी गुड। कौन से बच्चे? सच्चे जोहरी बच्चे, जो 1 सेकंड में देखा और क्या कहा? मेरा बाबा। भाई ये असली है, क्या कहेंगे? ये असली है। वहाँ मेरा बाबा, वहाँ वहाँ बच्चे वहाँ। कब सोचा था? अच्छा आप सब बताओ, कभी सोचा था इसी संगम युग में दोबारा मिलन होगा? तो किसी ने कहा हम तो सोचते थे चले गए ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा हाँ चले गए, अब कहाँ मिलेंगे? अब जब आता है ना जनवरी आता है, 18 जनवरी, तो रोते रहते हैं, बड़े बड़े आंसू बहाते हैं। आंसू बहाने से क्या होगा? समान बनो। आंसू बहाने से क्या होगा? रोने से क्या होगा? यह प्यार कौन सा जो समान बनने से रोके? देखें बच्चे, प्यार में क्या होता है? मानो एक दूसरे से प्यार है, दोनों के संस्कार अलग अलग दिशा वाले हैं। प्यार में होता है या तो सामने वाले को अपने प्यार में रंग लो या तो उसके प्यार में रंग जाओ। यही होता है ना, या तो उसको रंग लो या आप रंग जाओ, तभी तो जोड़ी बनेगी, तभी तो जोड़ी बनेगी ना। तो अब सबकी जोड़ी किसके साथ बन रही है? अपने बाबा के साथ। तो जोड़ी बन रही है, अब अपने को क्या करना है? उनमें रंगना है। क्योंकि अपना रंग बड़ा फीका है, कभी भी उतर जाता है, कभी भी किसी का लग जाता है ना। लेकिन अपने बाप का रंग इतना अच्छा है, भल कोई दूसरा रंग चढ़ाने की कोशिश भी करे पर दिखेगा वही जिस पर चढ़ाया गया है। ऐसा रंग आज तक ना बना है, ना बनेगा और ना कोई बना सकता है। यह रंग ऐसा परमात्म प्यार का रंग है कि दुनिया का रंग सब फीका। जगत के क्या रंग देखे, सब रंग फीके तेरे रंग के सामने। ऐसा प्यार का रंग, सच्चा रंग, निस्वार्थ। अच्छा ये बताओ बाप को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? तो किसी ने कहा सब तो उन्हीं का है, पूरी सृष्टि। तो बाबा ने कहा देखो क्या कहेंगे, बाबा ये घर आपका, ये बच्चे आपके। बच्चे तो बच्चे, हम भी आपके ही, अपना कुछ नहीं, खाली सब कुछ आपका। सब कुछ किसका? मेरे बाबा का। और मैं भी किसका? मेरे बाबा का। तो अब अपना तो कुछ है नहीं,
एक ही ठिकाना रहा अब। कौन सा? मेरा बाबा। तो सोचो कितना प्यारा होगा। ऐसा हीरा कहाँ मिलेगा जो सारी शक्तियों का रचयिता, पूरे विश्व का रचयिता और इतना निरहंकारी। बाप को क्या चाहिए? बिंदी को थोड़ी कपड़े पहनने पड़ेंगे कि कपड़े लाके दो या जूते लाके दो, अपन जूता पहनेगा। कुछ चाहिए? या घर बना के दो, अपन घर में रहेगा। नहीं चाहिए। देखो, बाप का प्यार एकदम निस्वार्थ प्यार है। बड़ा वंडरफुल लगता है बच्चों को देख करके। शरीर की शक्लें बदल गई और कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था इस संगम युग में, इस 100 वर्ष के युग में बाप और बच्चों का मिलन दोबारा होगा। क्योंकि बाप भी शरीर के साथ सारे रहस्य नहीं बताते। शरीर छूटा, पूरा ड्रामा बुद्धि में आया। ऊपर बैठकर इंतज़ार करते रहे, अब बच्चे कब आएंगे। अब देखो, वो समय अभी आ गया। बाप बैठे बैठे देखते रहते हैं। देखो भाई, ऊपर तो ना दिन है ना रात है, ना सुबह है ना शाम है। यहाँ का दिन रात, यहाँ का सुबह शाम है। तो वहाँ थोड़ी घड़ी देखेंगे, अभी इतने बज गए हैं तो अभी बच्चे इतने बड़े हो गए होंगे, अभी इतने बड़े हैं, शरीर इतना बड़ा हो गया होगा। वहाँ भल देखते हैं। बड़ा वंडरफुल पार्ट है और बहुत प्यारा है। पर सोचो, जब अपन को पता चला कि अपन दोबारा मिलेंगे तो कितनी खुशी हुई होगी। वाह, वही रतन आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, शरीर छूट गया, अभी छोटे छोटे हैं, अभी पैदा हुए हैं, अभी 1 वर्ष 2 वर्ष के हो गए हैं। तो किसी आत्मा ने पूछा, बाबा आप इंतज़ार कर रहे थे? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अरे कौन इंतज़ार नहीं करेगा, अपने बच्चों का कौन इंतज़ार नहीं करेगा। जन्मों जन्मों का जिसके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ हो और हीरे तुल्य। क्यों? क्योंकि सब कुछ दिखता है, याद होता है, क्या थे, अब क्या हैं, अब क्या बनेंगे, किसके साथ रहेंगे। तो खुशी कितनी होगी बताओ? खुशी होगी ना। जब रिश्ता मालूम पड़ जाए, जब पता पड़ जाए भविष्य में क्या बनेंगे, अब मिलने वाले हैं। और बाप को मिलने के लिए अब देखो, ऐसा लग रहा है कि अपन तो उसी नशे में हैं, पर वो शरीर तो अपन का छूट गया, अब ये शरीर है। पर अपना देखो कितना अच्छा है। हर एक आत्मा का जन्म पूरा जब तक नहीं होगा, ऊपर कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। ये बड़ा वंडरफुल पार्ट है। देखो, प्यार लेके आ गया। क्या नशा, क्या खुशी, क्या खुमार चढ़ा हुआ है। खुशी में शक्लें लाल हो गई हैं, है ना। इतनी खुशी में कि सबके शिकलियाँ कितनी, ऐसा दिख रहा है जैसे क्या निकल रहा है, ये प्यार निकल रहा है। बाप तो चाहते हैं अब सब खुल जावे और भीड़ लग जावे और बाप कहे, वाह आ जाओ लाडले बच्चों, आ जाओ। और बच्चे फिर खुशी में नाचते हुए आ जावें, वाह मेरा बाबा बुला रहा है। बाप क्यों नहीं बुलाएगा। इतना जो प्यार में तरस रहे हैं, एक एक पल, एक एक घड़ी रो रहे हैं, कह रहे हैं, बाबा आ जाओ ना, मिल लो ना, बहुत हो गया। डांटते भी हैं, बड़ा डांट लगाते हैं बाप को। अच्छा, हमसे बहुत कम प्यार है, जिनको रोज़ मिलते हो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बाप कहेगा, नहीं, बाप का हर एक बच्चे से समान प्यार है, समान प्यार है। इसलिए हर एक को बाप ने जिम्मेवारी दी है। जिम्मेवारी किसने दी है? बाप ने दी है। तो जिम्मेवारी कौन संभालेगा? बच्चे।
अब तो एक लौकिक परिवार की जिम्मेवारी है, और अब कौन सी जिम्मेवारी? पूरे विश्व की जिम्मेवारी। तो अपने ये जो कंधे हैं ना, बड़े बड़े कर लो, इतने बड़े बड़े कर लो, इतना बड़ा भार आने वाला है। ऐसे मजबूत है, पक्का? क्योंकि एक शहर परिवर्तन करने का बीड़ा नहीं उठाया है। कौन सा? पूरे विश्व का। ऐसी परिस्थिति आने वाली है, ब्राह्मण बच्चे भी, जो बहुत पुराने बच्चे हैं, वो भी आप बच्चों से मदद मांगेंगे। हमें एक पल की शांति दे दो, एक पल का सुख दे दो। आप सोच सकते हो कि जो कहते हैं हमने अपना 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष बाप के यज्ञ में समर्पण कर दिया, फिर भी एक घड़ी की शांति नहीं है। आप सोच सकते हो उन बच्चों का कल्याणकारी आप बच्चे हो। बाप ज्ञान के रूप से नहीं देखता, साल के रूप से नहीं देखता, वर्ष के रूप से नहीं देखता है। प्यार कितना है, खजाना कितना जमा किया है, शांति का खजाना, सुख का खजाना, प्रेम का खजाना कितना है, बाप ये चेक करता है। कितने वर्ष हो गए, उससे बाप को कोई लेना देना नहीं है। बाबा ने पूछा, क्या करेगा बाप वर्षों को देखने के लिए, बताओ? ऊपर तो कोई वर्ष है ही नहीं कि 1 वर्ष हो गया या 40 वर्ष हो गए। ये थोड़ी देखेगा इसको 40 वर्ष हो गया है, नहीं देखेगा। ये देखेगा कि इस बच्चे ने पुरुषार्थ के बल पे कितना जमा किया है, इस बच्चे ने कितनों का कल्याण किया है, इस बच्चे ने कितनों को बाप समान बनाया है, इस बच्चे ने कितने बच्चों का मन शांत किया है, कितना खजाना बांटा है, कितना दानी बने हैं। 40 वर्ष वालों के पास क्या होगा जो दान ही ना दे सके? दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ पहले सुख, शांति, प्रेम, आनंद सबका दान देवे। ये दान सबसे बड़ा दान। धन का दान तो आज पूरा विश्व एक दूसरे को दे रहा है। दूसरा देश उस देश को दे रहा है, वो देश उस देश को दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो उसको। लेकिन कहाँ भी सुख शांति की लेन देन हो रही है? दुख की लेन देन ज़रूर हो रही है, लेकिन सुख शांति की लेन देन कहीं नहीं हो रही है। तो बाप हर एक बच्चे से क्या चाहता है? सुख शांति की लेन देन करें। पर वो लेन देन कब कर सकते हैं? जब वो बच्चों के पास होवे। बाप आया, घर के सामने बड़ा सा ट्रक रोका, खटखटा रहे हैं, चलो बच्चों पेटी रख लो अंदर। ये सुख की पेटी आई है, ये शांति की पेटी आई। बच्चे कहते हैं, रुको ना बाबा, थोड़ा आराम करने दो, थोड़ी देर और इंतज़ार करो, फिर खोलते हैं। बाबा कहेंगे, बच्चे कहीं और भी जाना है, ले लो, इंतज़ार करते हैं थोड़ा। बाबा इंतज़ार करते हैं थोड़ा। बच्चे नहीं आते तो क्या करेगा? चलो भाई, जिनको ज़रूरत है उनके पास चलो, गाड़ी घुमाओ। बाप हर एक बच्चे का मन रूपी दरवाज़ा रोज़ खटखटाता है। ये लो, पेटी रखो, इसमें बहुत सारा सुख है, शांति है, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, गुण सब हैं। आप सिर्फ दरवाज़ा खोलो। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा कोई विशेष टाइम है? बाबा ने कहा, कोई विशेष टाइम नहीं, आप सिर्फ एक दरवाज़ा खोलो, आपके खोलते ही ये गाड़ी आपके सामने मिलेगी। आप खोलो तो।
आपके खोलने का विशेष टाइम बतावें। बाप के आने का कोई विशेष टाइम नहीं है। आपने कहा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। मैं दरवाज़ा खोल के खड़ा हूँ सामान लेने के लिए। एक झटके में वहीं पे, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, ये प्रकट हो गए। बाप का ऐसा एकदम पेटी प्रकट हो गया। उठाओ, उठाओ, जल्दी अंदर रखो। पर अब बच्चे दरवाज़ा कब खोलते हैं? बाप ये कह रहे हैं, आप अपन को, भाई अपन भी चक्कर लगाते तो है ना। अब बाप कहेंगे, जाओ भाई डिलीवरी करके आओ, दे के आओ सबको। अपन जाते हैं, दोनों आते हैं। कोई सोता है, कोई खाता है। चलो बच्चे। कोई आराम से आलस में सो रहा है, कह रहे हैं आए, तो कहते रुको रुको, अभी नहीं। और जब माया कहती है मैं आ गई, तब जल्दी से उठ जाते हैं। अरे माया आ गई, कहाँ से आई? अब माया के लिए गेट खुला, आओ आओ आओ। और बाप जब आते हैं तब गेट खुलता नहीं। बाबा मन रूपी गेट को रोज खटखटाते हैं, हर घड़ी, हर सेकंड। इतना इंतज़ार इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चाहे कोई कितना भी प्यार करने वाला हो, चाहे कोई लौकिक माँ हो, लौकिक बाप हो, भाई बहन हो, लेकिन एक बाप इतना इंतज़ार करता है कब बच्चा आवे और कब बच्चे को ये देवें। बच्चा कहता है बाबा रुको, ये कर लूँ फिर आता हूँ, भोजन बना लूँ फिर आता हूँ, ये सफाई कर लूँ फिर आता हूँ। और बाप खड़ा रहता है। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप आया है खजाना लूट लेवे, नहीं तो ये समय कभी नहीं आएगा। और ये घर में जमा हो गया तो फिर सबको देने के निमित्त भी बन सकते हैं। अगर जमा ही नहीं होगा तो क्या देंगे? ठीक है, अब जावें, तैयारी करें और अपने बाप का इंतज़ार करें। सबको मिलाने के निमित्त बने। बाप ने जो वायदा किया है आएंगे तो बाप निभाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, बच्चों को टोली खिलाया, राखी बांधा। ये देखो कितने भाग्यशाली हैं, सबसे पहला राखी हो रहा है। फिर बाबा ने सभी को राखी बांधी और बड़े प्यार से टोली खिलाई। बाबा ने कहा, ये है बाबा के प्यार का एक अटूट बंधन। ये किसने बांधा है? मेरे बाबा ने। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। एक आत्मा अपने आत्मा भाई को क्या कर रही है? राखी बांध रही है। वाह, एक मेरा बाबा। कौन? एक मेरा बाबा, एक मैं। ये बाबा के प्यार की निशानी है। जब भी देखेंगे क्या देखेंगे? ये किसने दिया? मेरे बाबा ने। अच्छा, ये कौन है? मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो किसी आत्मा ने कहा, बाबा ये आपका बाबा है और आप हमारे बाबा हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा, अच्छा ये अपन का बाबा है और अपन आपके बाबा? तो बच्चों ने कहा, हमारे दो बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अरे वाह, आप तो बड़े लकी निकले, आपके दो बाबा और अपन का एक ही बाबा। बच्चे तो बाप से भी आगे निकल गए। अभी सोचा अपन ने ये बात, तो देखो कितनी बड़ी बात है। आपके दो बाबा और अपन का एक ही बाबा, और वो भी कितना प्यारा। आप बच्चों की बड़ी लॉटरी लग गई। ये मिठाई मीठी है? तो बच्चों ने कहा, बाबा जितनी मीठी नहीं है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बाबा जितनी मीठी नहीं है, भाई अगली बार और शक्कर डालना। तो फिर बच्चों ने कहा, कितनी भी शक्कर डालेंगे ना बाबा तो भी मीठी नहीं होगी। बाबा ने कहा, तो भी मीठी नहीं होगी।
सही, बाप जितना मीठा कोई नहीं। ये देखो ये कितना प्यारा है। तो राखी का कार्यक्रम चल रहा था, तो बाबा ने कहा, अरे आपको तो पहले से बंधी है। दो बाबा, आपको पहले। अच्छा, आपके दो बाबा, सबको दो बाबा, सब बच्चों के। बच्चों का संकल्प क्या हो गया? पूरा हो गया। जो दृश्य बच्चे देखे वहाँ। पहले सबको तिलक लगाते हैं। एक मेरा बाबा, एक मैं। आपको दो तिलक लग गए। देखो, वंडरफुल बाबा के वंडरफुल बच्चे। आज तो डबल मिठाई हो गई। कौन सी मिठाई? डबल मिठाई, दिल खुश मिठाई। डबल जैकपॉट लग गया। देखो, अच्छा बच्चों, सब ठीक है? मेरा बाबा मिल गया, पूरी दुनिया मिल गई, है ना? अभी बच्चे आने वाले समय में ड्रामा एक ऐसे ऐसे रहस्य खोलने वाला है। ऐसे बच्चे कहेंगे, वाह, ऐसा भी होने वाला था बाबा। और जितना आप बच्चों की बुद्धि तीव्र पुरुषार्थ की तरफ जाएगी, इतना ही रहस्य खुलते जाएंगे और आप बच्चों को टचिंग होती जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। अच्छा, कुछ भी पूछना है तो कल का क्लास रखें, ठीक है? तो बच्चों ने कहा, बाबा यही पूछना था। बाबा ने कहा, अच्छा, और कुछ भी पूछना है? मिलने का बहाना तो लगाओ। बाबा आएगा पर बच्चों को कहेगा, बच्चे कुछ पूछो, ताकि अपन को राज खोलने में बड़ा मज़ा आवे। हाँ, पर एक चीज़ याद रखना, बाप बताएगा, ज़रूर बताएगा जो बच्चे पूछेंगे। अगर मानो एक सवाल का जवाब बाबा नहीं दे रहा है, तो वो 4 रोज़ या 1 मास के बाद, क्योंकि समय की टिक टिक अपन को इशारा करती है। आप पूछो, बाप खोलेगा, ठीक है? कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। खुशी है? ये देखो, ये हाथ पकड़ के ऐसे खींच लिया। ठीक है बच्चे? खुश हो? इतने खुश हो? ठीक हो? बच्चे फिर मिलेंगे। देखो बच्चे, शरीर किसका है? शरीर 5 तत्वों का है। बाजा किसका है? फीमेल का है। तो आवाज़ कैसा निकलेगा? पर फिर भी आवाज़ से क्या लेना? मेरा बाबा मिल गया। क्योंकि अपने को बाजा बजाने से मतलब है, बाजा चाहे कैसा भी हो, पर बाजे से दूर दूर तक आवाज़ जाती है। और बाजा कौन बजा रहा है? ये बच्चे वही परख सकते हैं जो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो माला के दाने बनने वाले हैं, है ना? क्योंकि बजाने वाला कौन है? देखें। ठीक है बच्चों, आपके बच्चे बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। कौन बच्चे? जिनको आज बाबा ये कह रहे थे कि बाप पूरे विश्व को देख रहा है, वो बच्चे। अपनी मनसा को पावरफुल बना लो और मनसा शक्ति चारों तरफ बारिश की तरह डाल दो, ताकि जो भी बाहर निकले ठंडक का अनुभव करे। जैसे प्रकृति क्या देती है? जब बारिश आती है तो क्या देती है? ठंडक। तो वो दिखती थोड़ी है, महसूस होती है, शरीर को लगती है। ऐसे ही आप अपनी किरणें पूरे विश्व में डाल देवें, और जब आत्माओं के पास जावें तो एक ठंडक का अनुभव होवे। वाह, ये कहाँ से ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा आई और कहकर गई कि मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, सच्चा बाबा आ गया, अच्छा बाबा आ गया और मुझसे मिलने आ गया। हर एक आत्मा की आवाज़ निकले, और ये जो बाबा आज पूरे विश्व को देख रहे थे, उस विश्व की हर एक आत्मा यही नारा लगाएगी। कौन सा नारा? मेरा बाबा आ गया। ये लहर तो ऐसे दौड़ेगी ना, ऐसे दौड़ेगी, भल कोई जानेगा भी नहीं कि बाबा कौन है।
पर ये ज़रूर कहेगा कि मेरा बाबा आ गया। भाई देखो, उनको इतना सुख मिलेगा इस शब्द में, इतना सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा कि उनको पूरा क्या बरसात हो रही है ये, कौन से फूल गिर रहे हैं, जो हर एक के मुख से निकल रहा है, मेरा बाबा आ गया। भल किसको परिचय भी नहीं होगा वो भी क्या कहेगा, मेरा बाबा आ गया। हर एक अज्ञानी ज्ञानी, हर एक के मुख से, मन से यही आवाज़ निकलेगा। यानी कि बच्चे से, बूढ़े से, शरीर की अवस्था से लेकर के सभी के मुख से आवाज़ निकलेगा, किसका बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। बड़ा वंडरफुल नज़ारा देखने को मिलने वाला है, बड़ी खुशी होने वाली है, बड़ा नशा। बाबा ने कहा अपन को तो रोज़ चढ़ता है, क्योंकि अपन तो देखते रहते हैं कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। टीवी में बड़ा अच्छा दिखता है ना, वतन में तो बड़ा टीवी है, छोटा टीवी नहीं बड़ा टीवी है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हजार भुजाधारी भगवान, नेत्र नहीं है फिर भी देखता है, मुख नहीं है फिर भी बोलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है। ये कैसा विचित्र बाप है जो ना करते हुए भी सब कुछ करता है। ये कितना बड़ा वंडरफुल है। वहाँ बाबा वहाँ और वहाँ बाबा की रचना वहाँ। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम शांति। जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ने कहा बाबा क्वेश्चंस लिख कर रखेंगे। बाबा ने कहा हाँ लिखो, अच्छा है ना, बैठ के बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। अच्छा बच्चों, चलते हैं। तो किसी बच्चे ने बाबा से पूछा बाबा पानी पिएंगे, पानी लाऊं? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बच्चों से मिल लिए, पेट भर गया, अब अपने पेट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। भरे हुए पेट को कहाँ लेके जाएंगे, अपना पेट भर गया है, लेके जा रहे हैं, ऊपर आराम से रखेंगे। तो बच्चों ने पूछा भारी नहीं लगेगा बाबा? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, अपना पेट भारी नहीं होता। आप बच्चे भल भोजन करते हैं तो भारी हो जाता होगा, अपना तो एक पोटली है जिससे बच्चों का प्यार भरा गठरी बांधी और ऐसे लगा के चल दिए ऊपर। तो किसी ने कहा बाबा सेंटा क्लॉज के जैसा? बाबा ने कहा हाँ, एक पोटली ऊपर से लेके आए, बांट दिया, एक पोटली यहाँ से लेके जाएंगे, ऊपर रख देंगे, फिर खोल खोल के देखते रहेंगे। अच्छा, इसमें उस बच्चे का प्यार आया, इसमें उस बच्चे का चिट्ठी आया, उस बच्चे का चिट्ठी आया। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।